हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज सबसे पहले सबको बधाई, क्योंकि इस बार की जो NIRF रैंकिंग है उसमें BHU ने 3rd स्थान प्राप्त किया है और पिछली बार भी ये टॉप यूनिवर्सिटीज़ में तीसरे नंबर पे थी। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों, आज एक वीडियो आएगी जिसमें इंडिया के टॉप मोस्ट जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा लगभग 8 से 9 बजे के बीच में। तो उसे आप ज़रूर देखिएगा ताकि आप हाईली एस्पिरेशनल हों, क्योंकि उन सब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले जो लोग हैं वो बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे हैं। जैसे कि BHU में पढ़ने वाले लोग चीफ जस्टिस हैं, बड़े बड़े हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। साथ ही साथ अगर आप और भी एकेडमिक एक्सीलेंस की बात करें तो प्रोफेसर्स हैं। बहुत जो फील्ड में आप हो, हर फील्ड में वहाँ के एकेडमिशियन हैं। तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताना चाहता हूँ, उस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में बताऊँगा, उसे ज़रूर देखिएगा। और जिन लोगों को भी दोनों भाषा में ईयरली करंट अफेयर्स ख़रीदना हो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर डायरेक्ट पेमेंट करके व्हाट्सएप के थ्रू लेना है तो आप मेरी फेसबुक आईडी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। एंटी चाइल्ड लेबर डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो एंटी चाइल्ड लेबर डे है क्या, आपको पता ही है। चाइल्ड लेबर जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, तो इसके खिलाफ ये जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने ये डे ऑर्गेनाइज किया है। तो ये है 12 जून को। कब है? 12 जून को, बाल श्रम विरोध दिवस। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, आइए जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उनको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 1 जून को है वर्ल्ड मिल्क डे या फिर ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। 2 जून को है इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे। ठीक है। और 4 जून को है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट विक्टिम, इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून को। 7 जून को है कैंसर सर्वाइवर डे, कैंसर सर्वाइवर डे। 8 जून को है वर्ल्ड ओशियन डे और ब्रेन ट्यूमर डे भी है 8 जून को। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें डेली 7 बजे के बाद क्विज स्टार्ट होता है और क्विज में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। जनरल स्टडीज़ के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका क्विज वहाँ स्टार्ट होगा। तो प्लीज़ अगर आप अपनी तैयारी को और अच्छे से करना चाहते हो तो चैनल के साथ साथ 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, हमें लगता है क्विज़ के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं तो 2 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन टेलीग्राम पे आप प्रैक्टिस करते रहोगे, चलता रहेगा। ठीक है। कल भी मैंने 5 क्वेश्चन डाले थे तो बहुत लोगों ने सही आंसर भी दिया और आपको रिजल्ट भी उस समय तुरंत पता चल जाता है। तो ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, साथ ही साथ वहाँ आपको सारे PDF भी मिल जाएंगे। तो PDF और क्विज़ के लिए ज़रूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में टॉप 500 रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटीज़ है। आपको मैं बता दूं, NIRF रैंकिंग तो आई ही है, इसके साथ साथ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी जारी की है QS ने। QS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्वाकरेली साइमंड्स। ये थोड़ा सा हार्ड होता है, क्वाकरेली साइमंड्स। ये एक वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है और ये टॉप 500 यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जारी करती है, जिसमें भारत की 8 यूनिवर्सिटीज़ है। ठीक है, 8 यूनिवर्सिटीज़ है। सबसे ज़्यादा आपको ये याद रखना है। उसमें सबसे टॉप पे है IIT बॉम्बे। क्या है? IIT बॉम्बे। और इसकी IIT बॉम्बे ने इसमें टॉप किया है। नेक्स्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं तीनों अमेरिका की हैं। कहाँ की हैं? तीनों अमेरिका की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप यूनिवर्सिटी ये कौन है? तो टॉपर यूनिवर्सिटी है MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ज़रा ध्यान से देखिए। तो ये है टॉप यूनिवर्सिटी में MIT, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये नाम थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो है सबसे टॉपर है। सेकंड नंबर पे है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और थर्ड नंबर पे क्या है बताइए? थर्ड नंबर पे है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी।
तो ये तीनों अमेरिका की यूनिवर्सिटी हैं। अब क्यूएस की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, और ये 2020 की रैंकिंग है। इसी तरीके से मैंने आपको बताया NIRF रैंकिंग के जो भी टॉप 10 टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ होंगी उन पे मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसकी एकेडमिक एक्सेलेंस के बारे में ज़रूर जानिएगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाडा ने अमृतपाल सिंह और नीरज फोगाट पर कितने साल का बैन लगाया है? अब ये नाडा क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। अब इसकी जो फुल फॉर्म तो आपने देख ली। इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि इसकी ये जो है जितने भी नशा होते हैं जिनको लेके खिलाड़ी खेल में जाते हैं उन पे प्रतिबंध लगाने का काम करता है, और जो भी लोग इसमें डोपिंग में फेल हो जाते हैं उन पे प्रतिबंध लग जाता है या फिर परमानेंटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। तो अमृतपाल सिंह ये बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, और नीरज फोगाट जो हैं ये बॉक्सर हैं, बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। तो दोनों व्यक्तियों पे 4-4 साल का बैन लगा है। और नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, और इसके प्रेसिडेंट हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, वहीं इसके प्रेसिडेंट होते भी हैं और हैं भी। साथ ही साथ इसका स्थापना कब हुआ था? तो 2005 में। 2005 में इसके जो हैं ब्रांड एम्बेसडर रिसेंटली बनाए गए हैं। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं सुनील सेट्टी। क्या है? सुनील सेट्टी। नेक्स्ट है, इसी तरीके की एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसके बारे में बहुत बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया भी है, ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं सबको लगाया कीजिए, और जल्द ही मैं मिक्स प्रैक्टिस सेट भी लेकर आ रहा हूँ। मिक्स प्रैक्टिस सेट पहले 2 आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं, 3 आ चुके हैं सॉरी, चौथा प्रैक्टिस सेट जल्द आएगा। ठीक है, तो आपको वाडा के बारे में मैं बता रहा था। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। ठीक है, मॉन्ट्रियल कनाडा। फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉपर कौन सा राज्य है? फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर कौन सा राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु? तो राइट आंसर बताइए। तो इसमें जो है फूड सेफ्टी इंडेक्स में टॉप पर है गुजरात। ठीक है, सेकेंड पे है महाराष्ट्र, और थर्ड पे है तमिलनाडु। ये लाइन से आप तीनों याद रखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कुछ और भी रैंकिंग है, जैसे हेल्थ ऑन एजुकेशन अगर इंडेक्स की बात करें तो इसमें जो था वो केरल टॉप पे था, कुछ दिन पहले ये जारी हुआ था। साथ ही साथ अगर टैप वाटर रैंकिंग की बात करें तो ये महाराष्ट्र टॉप पे था। और किसानों को अच्छा ऋण और अच्छी सुविधाएं देने में अगर कोई स्टेट टॉप पे है तो वो है महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको इसलिए याद रखना है कि कुछ रैंक जो इंडिया लेवल पे हैं, कुछ रैंक वर्ल्ड लेवल पे हैं, दोनों एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये सब याद रखना चाहिए जिससे कि आपका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के नए न्यायाधीश कौन बन गए हैं? न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कश्मीर न्यू हाई कोर्ट। आपको पता ही है 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 रीजन में बटा था, जिसमें जो है जम्मू कश्मीर, ये आपको मैं मैप में भी अभी दिखाऊंगा, जम्मू कश्मीर जो है एक तरीके से पाकिस्तान सीमा से लगता है, लद्दाख जो है वो चाइना सीमा से लगता है। तो दोनों चीज़ें हैं जहाँ पे अभी लद्दाख ने थोड़ा सा, लद्दाख में चाइना ने इंट्रूजन भी किया था और वो मैटर लगभग सुलझ चुका है। ठीक है, तो ये है जावेद इकबाल वानी, ये चीफ जस्टिस बने हैं कश्मीर हाई कोर्ट के। ठीक है, जेके माहेश्वरी ये भारत का जो 25वां हाई कोर्ट है, और वो कौन है? अमरावती, उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस हैं। और दीपंकर दत्ता ये हाल ही में एक सुप्रसिद्ध जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस बने हैं। आपको कमेंट करके बताना है जिन लोगों को भी याद हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में 3 हाई कोर्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बम्बई, मद्रास और चेन्नई। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1773 में। ठीक है, और उस समय 4 जज हुआ करते थे, जिसमें 1 चीफ जस्टिस और 3 जो है वो पुजीन जज हुआ करते थे। अब आपको ये याद रखना है कि जो चीफ जस्टिस अभी बैठते हैं हमारे, उनकी पीठ कहाँ है? वो है नई दिल्ली। ठीक है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ये प्रेसिडेंट करते हैं। और चीफ जस्टिस के पावर
सुप्रीम कोर्ट के पावर ये बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति अगर देखी जाए तो प्रेसिडेंट करते हैं, और उनका हटाने का प्रोसेस क्या है, इम्पीचमेंट या महाभियोग। तो ये महाभियोग का प्रोसेस क्या है कि अगर लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा तो 100 सदस्य, और राज्यसभा में तो 50 सदस्य उस पर साइन करके और लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन को देंगे। अगर वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसकी जांच शुरू होगी, और जांच शुरू होने के बाद दूसरे सदन को भी भेजा जाएगा। अगर वहाँ से वो पास हो जाता है तो उनको हटाया मान लिया जाएगा, ठीक है। हाल ही में किस पे ये प्रोसेस शुरू किया गया था, तो न्यायमूर्ति कौन थे, दीपक मिश्रा, इन पे ये प्रोसेस शुरू किया गया था। लेकिन कांग्रेस और कुछ पार्टियों ने शुरू किया था, लेकिन ये फिर रद्द हो गया, ये मान्य नहीं किया गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा। तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दीपक मिश्रा के बारे में याद रखना है, ठीक है। बहुत सारे जज हैं, जैसे कि एक जज थे साउथ इंडिया के नेम से हैं, और मैं आपको ट्रिक भी दे रहा हूँ, मैंने उसे बताया भी है। उन पे सबसे पहले इम्पीचमेंट का प्रोसेस शुरू किया जा रहा था, उससे पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है। आपको उनका नाम कमेंट करके बताना है। मैं जानता हूँ बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इनकी जो कार्यकाल होती है ये कितनी होती है, 65 ईयर्स, ठीक है। 65 ईयर्स तक ये कार्यरत होते हैं। तो ये है, आप ऊपर का रीजन देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन। और मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने दिखाया था चाइनीज इंट्रूजन के बारे में। तो जम्मू कश्मीर में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सबको मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है GC मुर्मू, और लद्दाख रीजन के हैं RK माथुर। ये दोनों चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी है। जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क्स की बात करें तो दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, और सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, और हेमिस हाई नेशनल पार्क। इतने जो है नेशनल पार्क ये हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। अब जम्मू कश्मीर में और क्या क्या है ये आपको याद रखना है, जैसे जास्कर, पीर पंजाल, ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं। क्या है, पीर पंजाल, जास्कर, आपको याद रखना है कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख रेंज तो आप देख ही चुके हो। काराकोरम रेंज ये कहाँ है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें K2, तो ये कहाँ है, ये है जम्मू कश्मीर में। और भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है उसमें एक और नाम है नंगा पर्वत। तो नंगा पर्वत भी है जम्मू एंड कश्मीर में। जबकि नंदा देवी कहाँ है, तो नंदा देवी है, बताइए, नंदा देवी है उत्तराखंड में, ठीक है। नंदा देवी है उत्तराखंड में, ये आपको याद रखना है। अब कुछ लेक हैं जिनसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, उन लेक को ज़रूर याद रखना है। और साथ ही साथ हम लोग हिमाचल प्रदेश, इन सब में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देखते चलेंगे। तो अगर हम खारे पानी की लेक की बात करें तो 2 लेक हैं साल्ट वाटर। एक तो है पगांग लेक जिस पे चाइनीज से अभी इंट्रूजन हुआ था, और एक जो दूसरा है वो सो मरेरी लेक है, सो मुरोरी, ठीक है। ये लेक है यहाँ पे। दूसरा लेक है वूलर लेक और डल लेक, ये दोनों कहाँ है, तो ये भी जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, तो ये भी है जम्मू एंड कश्मीर में, और इसका नाम है वूलर लेक, ठीक है। झेलम नदी से रिलेटेड है, ये दोनों आपको याद रखना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश का पूछा गया है चंद्रताल लेक। क्या है, चंद्रताल लेक। और एक डैम है पूंग डैम। पूंग डैम कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी पे। दूसरा याद रखना है रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब आते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, और कुछ और देख सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा लगता है तो पंजाब से लगता है, और लद्दाख से लगता है, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश से लगता है। किस राज्य की बाउंड्री किससे लगती है आपको थोड़ी ध्यान रहनी चाहिए, ठीक है। मैंने कल ज्योग्राफी का प्रैक्टिस शीट लाया हूँ, उसमें मैंने NCR की बात की थी, और ये है दिल्ली, और ये जो है पंजाब, उत्तराखंड, और ये राजस्थान। तो इसमें हरियाणा, राजस्थान
और उत्तर प्रदेश के इलाकों को मिला के एनसीआर बनाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य के विकास के लिए 1950 करोड़ राशि की मंजूरी कर दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने ये 1950 करोड़ देगी वेस्ट बंगाल सरकार को, और इसके यहाँ के सीएम हैं ममता बनर्जी। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल जो है सुंदरबन डेल्टा के लिए फेमस है और सुंदरबन नेशनल पार्क के लिए फेमस है, जहाँ पे अभी बाघों की संख्या बढ़ी थी और ये 88 से 96 हो गई थी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि न्यूज़ में चल रहा है। साथ ही साथ और भी नेशनल पार्क हैं जैसे कि गुगा माल नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क, नेवरा नेशनल पार्क। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं और वेस्ट बंगाल में क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नदी पढ़ाया भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाके पढ़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सीएम और गवर्नर को याद कर लेते हैं। महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर और उद्धव ठाकरे सीएम। पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और वीपी सिंह बदनौर वहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश के हैं आनंदीबेन पटेल और योगी आदित्यनाथ वहाँ के सीएम हैं। ठीक है, कोल माइनर्स डे, कोल माइनर्स डे कब मनाया जाता है बताइए? कोल माइनर्स आप लोग समझ रहे हैं, कोल जो माइन करते हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 11 जून को। अब बाकी के जितने भी दिवस हैं सबको हम लोग यहाँ से रिवीजन करेंगे। हम लोगों ने 8 जून तक देखा था, तो 11 जून को मनाया जाता है कोल माइनर्स डे। 12 जून को एंटी चाइल्ड लेबर डे, बाल श्रम विरोध दिवस। 13 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। अल्बिनिज्म क्या होता है? एक बीमारी होता है, दिमागी बीमारी। 14 जून को ब्लड डोनर डे। 15 जून को एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे। 17 जून को वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। 21 जून को फादर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा और वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे, म्यूज़िक डे। ये सब कब मनाया जाता है? 21 जून को। 23 जून को यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे और इंटरनेशनल विडोज़ डे, इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ये सब कब मनाया जाता है? 23 जून को। 26 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। ये मनाया जाता है 26 जून को। मतलब 2 हो गए डे, कौन से? जो ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, उसके खिलाफ दिवस है 26 जून को। और जो टॉर्चर हुआ है जिन लोगों पे भी, उनके खिलाफ जो दिवस है वो भी है 26 जून को। 29 जून को क्या होता है? 29 जून को मनाते हैं स्टैटिस्टिक्स डे। तो इतने सारे दिवस अगर आपको याद हैं तो आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद हैं। किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड किट बनाया है? 9 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्विज़ के लिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए, और जिनको भी पीडीएफ परचेज करनी हो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से दबा के पेमेंट करके ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो भी वीडियोज़ प्रैक्टिस सेट आए उनका भी प्रैक्टिस जरूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। लाइक अगर आप लोग करते हो वीडियो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और आपको भी इससे कुछ नहीं जाता है और मेरा भी मोटिवेशन बरकरार रहता है। तो किस आईआईटी ने आर्टिफिशियल बेस्ड किट बनाया है? आईआईटी ने एआई बेस्ड, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो ये है ऑप्शन 1 आईआईटी हैदराबाद। रोमानिया में भारत के नए राजदूत, तो रोमानिया में राजदूत बने हैं राहुल श्रीवास्तव, और जावेद अशरफ बने हैं फ्रांस में। अपॉइंटमेंट जरूर याद रखिए। इंटरनेशनल नेशनल सब टीएस तिरुमूर्ति ये यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। इसी तरीके से रवीश कुमार जो हैं, जो स्पोक्स पर्सन थे, अब बने हैं फिनलैंड के आईएफएस, मतलब क्या बने हैं? राजदूत बने हैं फिनलैंड के। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्ट्री है या विदेश मंत्रालय के न्यू स्पोक्स पर्सन कौन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। चलिए, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन 1 168, मतलब 168, 69, 71। तो इसमें भारत का रैंक है 168, और डेनमार्क ने टॉप किया है, लग्जमबर्ग ने सेकंड किया है, स्विट्जरलैंड ने थर्ड किया है। ये जारी कौन करता है? येलो यूनिवर्सिटी,
कोलंबिया यूनिवर्सिटी और WEF तीनों एक दूसरे के सहयोग से ये जारी करती हैं। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स मतलब इन्वायरमेंट के क्षेत्र में आपका क्या योगदान है, क्या आपने सहयोग किया है और क्या रिस्पॉन्स है आपके देश का, इसके खिलाफ इसके लिए ये जारी किया जाता है। उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कौन है, बताइए राइट आंसर। तो उत्तराखंड की दूसरी राजधानी है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण। नेक्स्ट है, कार्बन उत्सर्जन और फुटप्रिंट कम करने के लिए किस कंपनी ने संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ साझेदारी की है? तो ये है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा। नेक्स्ट है, किस बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक के लिए 270 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो इसका जो भी राइट आंसर है, मैंने कल के वीडियो में बताया भी है, जो भी राइट आंसर है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ आपको ये बता सकते हैं कि आपको कौन सी सब्जेक्ट की वीडियो और चाहिए जिस पे कि आपकी तैयारी बहुत वीक है। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ एंड कैंग्रेचुलेशंस फॉर BHU प्लेस्ड 3rd रैंक इन NIRF रैंकिंग। जो वीडियो आएगी NIRF रैंकिंग की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, उसे ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। थैंक यू सो मच।